भाई कभी आपने सोचा है कि आपका चार्जर काम करना बंद हो जाएगा? क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। और इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि देखो, पेट्रोल गाड़ी में क्या होता है, डीजल गाड़ियों में क्या होता है, और एक ईवी ओनर जो मैं हूँ भाई, वो किस किस परेशानी से जो निकल सकता है या फिर हो सकता है, किस किस परेशानी में हो सकता है। तो वो चीज़ में आज क्या इशू हुआ है कि आप अगर पेट्रोल गाड़ी या सीएनजी या डीजल गाड़ी भी लेते हो ना, आप वो कहीं पे भी जाके फिलअप करा सकते हो, कोई से पेट्रोल पंप पे कहीं भी चले जाओ। पर एज अ ईवी ओनर जब आप ईवी लेते हो ना, तो आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है, पर आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि भाई व्हाट इफ आपकी घर की लाइट नहीं है, व्हाट इफ आपके घर पे 2-3 दिन से लाइट ही नहीं आ रखी, तो कहाँ जाओगे फिर? अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई बाहर चल लेंगे या पब्लिक चार्जर में चार्ज कर लेंगे। एग्री करता हूँ भाई, मैं एग्री करता हूँ, आप चार्ज कर लोगे, नो इशू। पर आपका चार्जर ही खराब हो जाए फिर? जो होम चार्जर आप जो कंपनी ला के देती है वो ही खराब हो जाए फिर? तो वही मेरे साथ हो रखा है। हो क्या रहा है ना कि चार्जर खराब हो गया मेरा। अब पता नहीं क्या हुआ, उसमें क्या इशू आया मुझे नहीं पता। चार्जर मेरा ऑन ही नहीं हो रहा है। और आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा भाई, ये जहाँ पे चार्जर लगा पड़ा है मेरा, ठीक है जी, यहाँ पे सेटअप है, ये इसकी वायरिंग जा रही है यहाँ से निकलते हुए उस वाले मीटर में जो वो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, ये मीटर है, इसमें वायरिंग जा रही है इसकी। अब हुआ क्या, ये कल रात से ही बंद पड़ा है, मतलब ये चल ही नहीं रहा है। अब इसको ऑन करूँगा ना, यहाँ से एमसी नीचे रहे तो बंद रहेगा, ऊपर करूँगा तो देखो कोई लाइट वाइट कुछ भी नहीं आ रखी है यहाँ पे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई इसमें कनेक्शन वगैरह की दिक्कत हो रही होगी, पर भाई मैंने ये एमसी भी चेक कर लिया है, ये भी नहीं फुकी, मतलब ये भी ठीक है एकदम। एक एमसी वहाँ पर भी लग रही है, आपको दिखा देता हूँ, एक एमसी ये लग रही, ये भी एकदम ठीक है। और सारी वायरिंग भी मैं चेक करी थी, वो भी सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कुछ इशू नहीं है, कहीं भी इशू नहीं है। मीटर में भी लाइट आ रही है, देखो जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, मीटर में भी लाइट है, कनेक्शन भी ठीक है, यहाँ पे भी कनेक्शन ठीक है, ठीक है जी। अर्थिंग पूरी प्रॉपर बनी पड़ी है, बस यहाँ पे ये ग्लो नहीं कर रही है और चल ही नहीं रहा है कल से, और अब ये टाइम आ गया है। अब यहाँ पे परेशानी क्या आती है कि आप महिंद्रा पे वो नहीं कर सकते, आप महिंद्रा पे अप्रोच नहीं कर सकते कि मेरा चार्जर नहीं चल रहा, क्योंकि ये इनका कंपनी का चार्जर नहीं है। आपको मैं ये क्लियर कर दूं, आपने देखा होगा जैसे कि एक्जीकॉम वहां पे भाई चार्जर प्रोवाइड करती है कंपनी के थ्रू, वो तो इनके साथ कोलैबोरेशन हो रखा है, इन चार्जर की कंपनी अलग है। तो आप महिंद्रा को ये ब्लेम नहीं दे सकते कि आप हमारी गाड़ी चल नहीं रही, मतलब चार्ज नहीं हो रही और आपका चार्जर खराब हो गया। भाई महिंद्रा का चार्जर तो एक है ही नहीं, वो तो महिंद्रा क्यों इसमें पड़ेगी चक्कर में? वो तो बस एक प्रोवाइड कर रही है, एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कर रही है चार्जर कस्टमर्स को कि आपके पास चार्जर है, और महिंद्रा चार्जर दे रही है एक्जीकॉम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आके। तो वो चीज में आ रखी है अभी ये चीज हर कंपनी करती है, टाटा करती है, महिंद्रा करती है, एमजी करती है। भाई एक्जीकॉम मतलब बहुत अच्छी ब्रांड है, और ये मतलब यही मोस्टली ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन हो रखी है इनकी, और यही चार्जर प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आप कंप्लेन करोगे, ऑब्वियसली कंप्लेन करोगे, क्योंकि आपका चार्जर चल नहीं रहा है। अब कंप्लेन कहाँ करोगे? आप कंप्लेन करोगे एक्जीकॉम की कंपनी में। एक्जीकॉम की कंपनी में आपको कस्टमर केयर पे कंप्लेन करनी पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब उसमें भी भाई बहुत सारी परेशानी होती है, मैं आपको सारी चीज बताता हूँ कि ये सबसे बड़ी दिक्कत है, एक ड्रॉबैक भी कह दो आप एक एज अ ईवी ओनर के लिए, कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है, सच में बहुत बड़ी दिक्कत है। इस चीज से मैं कल से गुजर रहा हूं और अब तक भी गुजर ही रहा हूं। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि मैंने कॉल करा कंपनी को, और कंपनी पहली बात तो उनकी स्टार्ट होती है सुबह 9 बजे से, वर्किंग आवर्स इनके 9 बजे से स्टार्ट होते हैं। मैंने 8 बजे कॉल करा तो मुझे ये पता चला था, ठीक है जी, चलो नो इशू। फिर मैंने 9 बजे कॉल करा, 9 बजे कॉल करने के बाद इन्होंने मेरा सीरियल नंबर लिया, सीरियल नंबर, एड्रेस, सारी चीज ली मेरी, और जब जाके इन्होंने मेरी कंप्लेन रजिस्टर कर ली है, जो कि बहुत अच्छी बात है एज अ कंपनी और एज अ कस्टमर। भाई बहुत अच्छी बात है, आपने हमारी कंप्लेन रजिस्टर जो होती है ना, वो सच में बहुत बढ़िया है, और कंप्लेन रजिस्टर होगी। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो प्रॉब्लम भाई ये आ रही है कि कंपनी वालों ने बोला है कि ये देखेंगे गाड़ी को 24 घंटे या 48 घंटों के बाद।
यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है कि 48 घंटे और 24 घंटे कैसे निकलेंगे वो। मतलब 24 घंटे तो उन्होंने बोला है, 48 घंटे मैक्सिमम बोला है, और ये 48 घंटे ही लगाएंगे, मुझे पता है ऐसा ये कंपनी क्योंकि ऐसा ही करती है। ठीक है जी। अब आज डे है सैटरडे, कल है संडे, छुट्टी होती है, तो वो तो हटा ही दो, दिन पूरा हटा ही दो, 24 घंटे पूरा बिल्कुल हटा दो। अब 24 घंटे स्टार्ट होंगे मंडे से, मंडे से 24 घंटे स्टार्ट होंगे, वो हो जाएंगे ट्यूसडे तक। अब इनके 48 घंटे हो जाएंगे तो वो और एक्सटेंड हो जाएगा, एक दिन और एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैं 1 2 3 4 5 दिन में क्या करूं, मतलब 4 दिन हो गए, 3 4 दिन मैं क्या करूं, मैं छोटे प्लग पे चार्ज करूं यार। मतलब ये इतनी गंदी चीज है ना, और ये जो चार्जर प्रोवाइड करते हैं ये पता नहीं क्या ही चीज कर रहे हैं। जब आपको पता है कि आप एक कस्टमर आपका व्हीकल यूज कर रहा है, ठीक है जी, व्हीकल, अब 100 चीज हो सकती है यार। आप एक ईवी आपके घर में, चलो एक गाड़ी है, गाड़ी के कितने सारे काम होते हैं, कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं पता होता, गाड़ी बहुत जरूरी होती है। डेली बेस के लिए बंदा ये गाड़ी लेता है, और इन चक्करों के चक्करों में ना ईवी बिल्कुल नहीं चल पा रही है इंडिया में। जब कंपनी को पता है कि एक ये चार्जर में दिक्कत आएगी, तो एटलीस्ट आप विद इन द आवर या 3 4 6 घंटे ले लो यार, सुबह से लेकर शाम तक। तो आप कम से कम एक इंजीनियर को भेज दो जो यहाँ पे देख ले चार्जर को। ये क्या कर रहे हैं, 25 घंटे 48 घंटे के बाद तो इंजीनियर को कॉल आएगा, जब जाके भाई साहब, इंजीनियर भाई साहब आएंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब 3 4 दिन तो मुझे ऐसे बैठना पड़ेगा हाथ में हाथ धर के यार, ये कोई बात होती है। मतलब आप एक्सिकॉम एक ब्रांड है, कोलैबोरेशन कर रही है महिंद्रा के साथ, तो महिंद्रा को भी तो इनिशिएट होना चाहिए कि आप महिंद्रा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तो खैर इनकी अलग ही है, इनको तो मैं मतलब कंसीडर नहीं करता कि ये कस्टमर सर्विस इनकी कैसी है। पर एज जो चार्जर है एक्सिकॉम है, वो तो एक ब्रांड है। अब उनको तो अपनी कंपनी की तरफ से एक देखना चाहिए कि ये एक बेसिक नीड है और बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, इसके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती है। ईवी है, बैटरी चार्ज करने के लिए तो चल ही नहीं सकती भाई। ये 3 4 दिन अब कैसे बंदा निकालेगा, आप ये सोच के देखो एक बारी। बाहर जाके अब जो ईवी ओनर होगा ना, या कोई भी XYZ बंदा ले लो, मैं भी क्यों ली है हमने गाड़ी भाई, ये पैसे बचाने के चक्कर में ली है ऑब्वियसली भाई, फ्यूल सेव करने के लिए, और बहुत ही सस्ती पड़ती है अगर आप घर में चार्ज करते हो, तो घर में चार्ज करने के लिए ही ली है हमने, ना कि बाहर चार्ज करने के लिए। अगर आप बाहर चार्ज करने जाओगे ना, तो भाई ये पेट्रोल डीजल से भी ज्यादा महंगी पड़ती है ईवी चार्ज करना। जरा चेक करके देखना, पता लगेगा आपको। और जो ये पता नहीं क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं भाई इन्होंने, एटलीस्ट इनको घंटों के हिसाब से तो सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। अब मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा हूं कि ये भाई साहब का कॉल आएगा पहले तो इंजीनियर साहब का, जब जाके मुझे जो है असिस्टेंट मिलेगी उनकी। मतलब हद है यहाँ पे ना, ये कुछ चीजें जो है ना दिमाग खराब कर देती है। अब ईवी इसलिए चल भी नहीं पा रही यार, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना गंदा है ना। कंपनी प्राइवेट कंपनीज हैं और वो अपने पेट भरने में इतना लगी पड़ी है, उनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये देख लिया मैंने महिंद्रा के साथ भी। आप टाटा वाले भी भाई ऐसे रो रहे होंगे, ठीक है जी। और अब ये आई है चार्जर की ब्रांड निकल के, एक्सिकॉम में दिखाता हूँ कौन सी ब्रांड है। ये है जी एक्सिकॉम, स्पिन के नाम से इनके चार्जर आते हैं, ठीक है जी। महिंद्रा का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है क्योंकि कोलैबोरेशन है, ये अलग कंपनी है दोनों, और चार्जर ये प्रोवाइड करती है, कंपनी चार्जर बना के देती है एक्सिकॉम, ये लिखा एक्सिकॉम, ये देखो। अब कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके कस्टमर केयर पे कॉल, यहाँ पे कॉल करा, किसी भी नंबर पे कॉल करोगे तो वही जो मैंने आपको सारी बात बताई कि इतने घंटे बाद वो सब करेंगे। सीरियल नंबर बताना होता है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, ये सब लिखा, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। यहाँ पे ये लैग करते हैं और इतना दिमाग खराब होता है सच में बहुत ज़्यादा। अब दिक्कत, मेरी गाड़ी चार्ज है, अब मेरी गाड़ी चार्ज है 77% और ये 2-3 दिन आराम से चल जाती है। पर अब मुझे क्या करना पड़ना है, ज़बरदस्ती चार्ज करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि स्लो चार्जर है, स्लो चार्जर से टाइम लगता है चार्ज होने में, तो मैं टॉप अप करके रखा हूँ घर पे ही। ये हालात हो चुके हैं, तो देख लो भाई, अगर जो भी कोई ईवी प्लान कर रहा है ना लेने की, तो ये सब झेलना पड़ सकता है आपको भी। अगर चार्जर ख़राब हो जाए तो परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, और कंपनी सुनती नहीं है, फिर चाहे वो कार की कंपनी हो या जो चार्जर प्रोवाइड करती है उसकी कंपनी हो। तो यहाँ पे इसलिए इंडिया में ईवीज नहीं चल रही हैं, ये आपने देख लिया होगा भाई, इतना झमेला करना पड़ता है। ये देखो,
एक तार होनी चाहिए आपके पास अर्थिंग बनाने के लिए। ये 3 किलोवाट का चार्जर दो, जो पूरी दिन में 15-16 घंटे में 0 to 100 करता है। अब मैं 77% बैटरी है मेरे में, जब मैं जाके फुल कर रहा हूँ उसको। अब रोज़ मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा जब तक ये मेरा चार्जर ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि यार 15-16 घंटे किसी पे नहीं है, इतना फालतू टाइम तो किसी पे भी नहीं है। कंपनी जो अपने आप में समझती है ना, सच में। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं बनाऊंगा पहले अर्थिंग। जिन्होंने भाइयों ने अर्थिंग की वीडियो नहीं देखी होगी वो देखो, बता देता हूँ उन भाइयों के लिए कि यहाँ पे अर्थिंग कैसे बनती है। पहले आपको ऐसा होल लूप बनाना पड़ेगा और ये लूप को इसमें ऐसे डालना पड़ेगा। ऐसे दिखाता हूँ आपको भी, 1 सेकंड में। ये देखो, ऐसे लूप में डाल दो और 16 एम्पियर के चार्जर में प्लग में ऐसे ये प्लग इन कर दो अच्छे से। अब जो दूसरा एंड तार का वो मैं ले जाता हूँ एक रॉड में लगाने के लिए, जो कि है ये रहा। अब मैं इसको खींच के ले जाता हूँ रॉड में जहाँ पे मैंने अर्थिंग बना रखी है। आ जाओ जी। ये झमेला 3-4 दिन तक चलने वाला है मेरा। अब ये रॉड है, ये पाइप सा है और ये पाइप जा रखा है ज़मीन में। आप कोई भी रॉड ले सकते हो जो ज़मीन में गड़ी हो, और ध्यान रखो एक चीज़ का कि मिट्टी गीली होनी चाहिए। अगर मिट्टी गीली नहीं है तो भाई उसमें पानी डाल दो 1 बोतल, जब भी जाके अर्थिंग प्रॉपर बन पाती है। वैसे वैसे नहीं बन पाती है। बिना पानी के अर्थिंग पॉसिबल नहीं है। अब आपको दिखाता हूँ, जो ये लाल लाइट है ये जलना बंद हो जाएगी। जो यहाँ पे फॉल्ट की लाइट आती है, ये प्लग करा हमने ऑन, यहाँ पे ये 3 लाइट जली, फॉल्ट की लाइट नहीं आएगी तो हम इसको चार्ज कर सकते हैं। अर्थिंग बन चुकी है। आप कोई भी रॉड ले लो 4 फुट की, या जितनी गड़ सके वो ज़मीन में गाड़ दो, और मिट्टी गीली होनी चाहिए। गीली मिट्टी गीली ज़मीन में गड़ी होनी चाहिए रॉड, जब भी जाके अर्थिंग प्रॉपर बन पाएगी। यहाँ पे करा हमने प्लग, ठीक है जी। और इसको यहाँ से करते हैं ऑन। यहाँ पे लाइट, वहाँ पे भी लाइट जलने वाली है अभी, नीली लाइट, पीली लाइट। चार्जिंग जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हियर वी गो। तो ये देख लो भाई, एक्सिकॉम और महिंद्रा, टाटा, ईवी ओनर्स जो भी हैं, ये परेशानी आप भी झेल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते इन पे। हम कॉमन आदमी, कॉमन इंसान और कस्टमर कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंपनी की लैग हो रहा है, जो ये ईवी चल नहीं पा रही है इंडिया में। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच।